Dear students, you are welcome in SBN online class. Today we are going to discuss about modal auxiliary verb. यहाँ पर आपको टॉपिक में जैसा देखने को मिल रहा है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो मॉडल है और एक है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी से अभिप्राय ये है कि वो किसके तौर पे है वाक्य के अंदर। ऑक्सिलरी का अर्थ होता है सहायक, और सहायक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी ये वाक्य के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर तैयार वो पूछे जाते हैं। और ये मॉडल शब्द जो है, ये मॉडल शब्द जो है मूड शब्द से बना है, मूड शब्द से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मनोदशा। मनोदशा यानी स्टेट ऑफ माइंड, यानी वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मनोदशा का बोध कराते हैं वो मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल को वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम काम में लेते हैं। तो मॉडल को अप्लाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मॉडल जो है वो सभी प्रकार के नंबर के साथ, यानी सभी प्रकार के वचनों के साथ, जैसे सिंगुलर के साथ भी काम आ सकता है, प्लूरल के साथ भी आ सकता है, राम के साथ भी आ सकता है, राम एंड सीता दोनों के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब मॉडल जो है उसके ऊपर वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी बगैर नोटिस किए हुए नंबर का हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें याद रखना चाहिए कि मॉडल के साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। वाक्य के अंदर मॉडल को जो है एक सहायक क्रिया के तौर पर भी काम में ले सकते हैं, यानी इसी से हम नेगेटिव स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। जैसे आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो हमने इंट्रोगेटिव में भी, सिंपल में भी और नेगेटिव में भी सहायक क्रिया के तौर पर वाक्य में हम मॉडल ऑक्सिलरी को काम में ले लेते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर 9th 10th 11th के अंदर मॉडल से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसके अंदर उपयुक्त मॉडल का चुनाव करते हुए वाक्य को पूरा करना होता है, जिससे कि वास्तविक अर्थ जो है वो प्रकट हो सके, जिससे कि उचित मॉडल का उसके अंदर प्रयोग किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आज मॉडल के ऊपर विस्तृत तौर पर बातचीत करेंगे। देखिए, मॉडल जो होते हैं काइंड्स ऑफ मॉडल्स, वैसे तो देखो मॉडल के कोई प्रकार नहीं होते हैं, सारे ही मॉडल होते हैं अपने आप में। लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको थोड़ा कैटेगराइज करने के लिए ये लिखा जा रहा है, तो ध्यान देना। एक तो होता है पहली कैटेगरी में, तो वो मान लेते हैं प्रेजेंट टेंस मॉडल, यानी जो प्रेजेंट के अंदर प्रयुक्त किए जा सके, या उनका प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस के अंदर हम कर सके, या उनका प्रयोग जो है किसी प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाने के लिए अभिव्यक्त किया जाए, उसके लिए प्रयोग में लाया गया हो। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे विल है, शैल है, कैन है, मे है, मस्ट है। विल, शैल, कैन, मे, मस्ट है। तो ये सारे जो है प्रेजेंट टेंस मॉडल मान लेते हैं इनको। दूसरा है पास्ट टेंस मॉडल, यानी वो मॉडल जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो इन्हीं से बन जाते हैं। विल से बन जाएगा क्या, वुड, इसका पास्ट फॉर्म हो गई। शैल का क्या हो जाएगा, शुड। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। मे का क्या हो जाएगा, माइट। और मस्ट का क्या रहेगा, पास्ट में मस्ट ही रहेगा, यानी ये सेम रहता। ऐसे ही फिर तीसरी कैटेगरी जो होती है, जिसको हम अदर्स नाम से लिख देते हैं। अदर्स यानी अन्य, जो इस प्रकार के नहीं होते हैं, जैसे गोइंग टू, यूज्ड टू
ought to, going to, used to, ought to, dare और नीड, ये एक्सेट्रा मॉडल जो हैं, एक्सेट्रा इसलिए लगाया, कई बार हेल्पिंग वर्ब प्लस टू जोड़ने से भी मॉडल रूप बन जाता है, तो हम उनके ऊपर बाद में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टेंस से रिलेटेड अगर सेंटेंस में हमें प्रयोग करना, अगर पास्ट की बात करेंगे तो हमें इन चीज़ों को काम में लेना होगा, प्रेजेंट में बात करेंगे तो इनको काम में लेना होता है। लेकिन कई बार एक अपवाद के तौर पर देखने को मिल जाता है कि जैसे प्रेजेंट के अंदर रिक्वेस्ट करते हुए विल से ज़्यादा प्रभावी वुड होता है तो इसका प्रयोग हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी मॉडल से वाक्य बनाने के स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर बात करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य बनाने की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, यूजिंग ए मॉडल, यानी वाक्य बनाते समय किस प्रकार से वाक्य में मॉडल को लेकर के हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा मॉडल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कुछ बचता है तो रेस्ट ऑफ थिंग्स, अन्य जो चीज़ें होती है वो वाक्य में आती है। तो ये वाक्य की क्या है, स्ट्रक्चर है, यानी किसी मॉडल को हम वाक्य के अंदर प्रयोग करते हुए निम्न रूप से वाक्य की रचना कर सकते हैं। जैसे आई कैन टेक दिस लगेज, आई कैन टेक दिस लगेज, यहाँ टेक क्रिया के साथ इस मॉडल का प्रयोग है। राम कैन सोल्व, राम हल कर सकता है दिस पजल, यानी इस पहेली को। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन के तौर पर ये मॉडल हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया और बच गया सो शेष हो गया। इस प्रकार से हम मॉडल को प्रयोग में लेकर के एक वाक्य की रचना करेंगे। अब हमें देखना है एग्जाम के अंदर मूड के हिसाब से मॉडल किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। कई बार जो है इसी मॉडल को 11th क्लास के अंदर एक सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करते हुए लिखना होता है, या उसमें उसका प्रयोग करते हुए उस वाक्य को पुनः चेंज करना होता है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। या 2-3 मॉडल 10th क्लास के अंदर एक साथ दे दिए जाते हैं और उस एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आपको उपयुक्त उनमें से छांटना होता है। इस तरीके से भी इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। या एक सेंटेंस दे दिया, उसके आगे मूड लिख दिया, यानी कोई मेंटलिटी लिख दिया या कोई मॉडलिटी लिख दिया है, उस मूड को देख करके उचित मॉडल का आपको वहां पर प्रयोग करना होता है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को इसी सेंटेंस को क्या दूसरा सेंटेंस लिख के देख लेते हैं। राम कैन ड्राइव, राम चला सकता है एक कार, यानी एक कार। अगर एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे वाक्य लिख देता है, राम नोज, राम जानता है, हाउ टू ड्राइव, कैसे चलाई जाती है एक कार, यानी एक कार, तो और कोष्टक में लिख दिया कैन। तो यानी अब इसका प्रयोग करते हुए हमें इस सेंटेंस को पुनः लिखना है। तो यहाँ पर आएंगे अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, सब्जेक्ट, तो अपन ले आए सब्जेक्ट। चलो फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, मॉडल कौन सा भरवा रहा है, कैन आ गया। चलो मॉडल पूरा हो गया। जब कैन से मॉडल से जो जोड़ दिया है तो नो, हाउ टू इत्यादि जो है वो क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है। और फिर सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ड्राइव दे रखी है वो आ जाती है और शेष बचा हुआ आ जाता है। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस को रीराइट करा के भी मॉडल से जुड़े हुए प्रश्न अपने को पूछ सकता है। क्लोज के अंदर 11th क्लास के अंदर
जैसे इफ क्लोज वाले वाक्य आ गए या कोई कंडीशनल सेंटेंस आ गया तो उसका जो मेन क्लोज होता है जिसको प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, यानी जो आश्रित वाक्य होता है, यानी वो वाक्य जो पहले वाले वाक्य यानी उस कंडीशन के बिना अपना काम पूरा नहीं कर सकता, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी मोडल एक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे पहला मॉडल लेते हैं विल। ये मान लीजिए आपका मॉडल है विल। अब इसका प्रयोग जो है कौन कौन सी चीज़ों को या कौन कौन सी मनोदशाओं को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे थ्रेट यानी धमकी का बोध कराने के लिए मॉडल कौन सा काम में लेते हैं? विल। या चैलेंज चुनौती का बोध कराने के लिए प्रपोजल का बोध कराने के लिए जिसको प्रस्ताव कहते हैं, इंटेंशन इरादा इसको अभिव्यक्त करने के लिए विलिंगनेस इच्छा को पूर्ण का बोध कराने के लिए और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का बोध कराने के लिए इस मॉडल को काम में लेते हैं। और साथ ही सिंपल फ्यूचरिटी यानी सामान्य भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराने के लिए और प्रिडिक्शन पूर्वानुमान। उदाहरण के तौर पर एग्जाम के अंदर कई बार ये मोड लिखे हुए आते हैं, सेंटेंस दे दिया पूरा ऐसे लिख करके और कोष्टक में लिख दिया डिटर्मिनेशन। तो याद रखिए डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए मॉडल एक्सिलरी जो होती है वो उपयुक्त कौन सी होती है? विल होती है। जैसे सिंपल फ्यूचरिटी में क्या करते हैं, आई वी को छोड़ के हम सबके साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे गीता विल सेलिब्रेट यानी मनाएगी हर यानी अपना बर्थडे यानी जन्मदिन टुमारो यानी आने वाले कल को। तो यहाँ पर एक सिंपल फ्यूचरिटी की बात हो रही है, यानी भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराया है, जो काम कब होना है? आने वाले कल को होना है। ऐसे ही आई और वी के साथ जनरली सेल आता है और अन्य के साथ विल आता है। अगर हम सेल को यहाँ ले आए और इधर विल को इधर ले आए तो दोनों के मूड में चेंज हो जाता है। एक सिंपल फ्यूचरिटी की बात करने लग जाता है और एक डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय की बात करने लग जाता है। जैसे आई विल, आई के साथ देखो सेल का प्रयोग होता है जनरल टेंस में, आपने देखा होगा, लेकिन अपन ने यहाँ किसका प्रयोग किया है? विल का, जो क्या दिखा रहा है? डिटर्मिनेशन। आई विल गेट में प्राप्त करूंगा दिस जॉब यानी इस जॉब को एट एनी रेट यानी किसी भी कीमत पर। तो बोलने वाले का यहाँ पर क्या दिख रहा है? डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। फिर दूसरा थ्रेट, अगर कई बार हमने सुना होगा आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। यहाँ पर किसका भाव है? थ्रेट, यानी ये प्रोनाउन जो है जो बोल रहा है स्पीकर की इंटेंशन का पता पड़ रहा है, यानी वो आपको क्या दे रहा है? थ्रेट दे रहा है। और फिर आगे दूसरा वाक्य देखो, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, इट्स अ चैलेंज। इट्स ए चैलेंज, चुनौती की बात हो रही है यहाँ पर। और देखिए आप ध्यान लगाना, देयर विल बी
मैनी यानी बहुत से, गेस्ट यानी मेहमान होंगे, इन द पार्टी यानी पार्टी में। क्या बोलने वाला स्पीकर जो है वहाँ गया है? नहीं, वो यहीं से अंदाजा लगा रहा है। तो यहाँ पर किसके बोध करा रहा है, या वो प्रिडिक्शन का करवा रहा है, पूर्वानुमान का बोध करा रहा है। यानी वो यहाँ बैठे ही अंदाजा लगा रहा है कि शायद पार्टी के अंदर बहुत सारे आदमी होंगे। जैसे इंटेंशन की बात करते हैं, प्रपोजल की बात करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई सब्जेक्ट जो है वो बोलता है विल यू, क्या आप, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो यहाँ पर वो अगले को क्या कर रही है, प्रपोज कर रही है। तो प्रपोज करने को प्रपोजल कहा जाता है। फिर ऐसे ही इंटेंशन, जैसे आई विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस शुरू करूंगा नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो अगले की क्या है, यहाँ पर इंटेंशन है, इरादा है ऐसा करने का, और साथ साथ विलिंगनेस, तीव्र इच्छा, वो भी इसी वाक्य से अभिव्यक्त हो सकती है। डिटर्मिनेशन, प्रेडिक्शन, विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रपोजल, चैलेंज, थ्रेट, सिंपल फ्यूचरिटी इत्यादि के लिए हमने कौन सा मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, हमें विल मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। और कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं तो विल कौन से कंडीशनल सेंटेंस में काम में आता है, तो याद रखना चाहिए ओपन कंडीशनल सेंटेंस। ओपन कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन बताने के लिए मेन क्लोज के अंदर या सब क्लोज के मेन क्लोज के अंदर या प्रिंसिपल क्लोज के अंदर जो है कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है, विल का। जैसे उदाहरण के लिए इफ यू ईट ए लॉट ऑफ स्वीट, यदि आप बहुत सारी मिठाई खाते हैं तो यू विल फॉल इल, आप क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये इफ क्लोज है, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं और इसको मेन क्लोज बोलते हैं। तो मेन क्लोज के अंदर सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की इसके साथ कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो एग्जाम के अंदर कंडीशनल सेंटेंस देख करके यहाँ पर भी निम्न भाव को व्यक्त करने के लिए कंडीशनल सेंटेंस में उसके प्रिंसिपल क्लोज जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट के साथ मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम अन्य मॉडल की बात करते हैं, जैसे सेल है। इस मॉडल का प्रयोग लीगल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट को दिखाने के लिए का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही आई और वी सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचरिटी दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम कैन के ऊपर बात करें तो कैन का प्रयोग जो है एबिलिटी को शो करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, परमिशन देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल का प्रयोग करते हैं, किसका, कैन का। ऐसे ही अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी मॉडल में का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑप्टेटिव से अभिप्राय है, आशीर्वाद वाले वाक्य, अभिशाप वाले वाक्य इत्यादि में का प्रयोग किया जाता है। मॉडल के तौर पर देखा जाए तो इसका प्रयोग जो है अनुमति लेने के लिए, जैसे मैं आई कम इन सर बोलते ही हैं और सर बोल देते हैं यस यू में आप आ सकते हैं, तो आपने अनुमति ली, उन्होंने अनुमति दी। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए भी मॉडल में का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अगले टॉपिक के अंदर हम अलग अलग प्रकार के मॉडलों के जो है एक एक के मूड के हिसाब से जो है वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि ये इतना जो आज आपको बताया गया है इसको आप बाय हार्ट करें, इसको याद करें, लर्न करें। इसी आशा के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।